हेलो, तो कोई है यहाँ पर? क्या आप लोग सीरियल देख रहे हैं? थैंक यू वापस आने के लिए। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल 13+ पे। यहाँ पर आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ सुपरगर्ल का सीजन नंबर 4 एंड एपिसोड नंबर 6, जिसका बेस्ट टाइटल है कॉल टू एक्शन। तो अब स्टार्ट करते हैं रिकैप के साथ में हमारा आज का ये एपिसोड नंबर 6। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रेमंड, जिसने काफ़ी ज़्यादा पावर एब्जॉर्ब कर ली थी, उसका शरीर इस पावर को झेल नहीं पा रहा था। इसीलिए उसने आमदेई नाम के हीलर का एमुलेट चुरा लिया था, जो कि उसके गले पे लगा हुआ एक पत्थर था, और फिर उसने तबाही भी मचाना शुरू कर दी थी। इसीलिए डीओ की टीम ने मिल करके आखिरकार काफ़ी कड़ी मशक्कत करने के बाद में रेमंड को हरा दिया था। तो बस रिकैप खत्म, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की स्टार्टिंग में रात में दो कपल पार्क में टहल रहे थे कि तभी वहाँ पर चिल्ड्रन ऑफ लिबर्टी अपने डॉग के साथ आकर उन दोनों को घेर लेते हैं, क्योंकि लड़का एलियन था। इसीलिए उनका डॉग लड़के पर बहुत ज़्यादा भौंक रहा था। पर चिल्ड्रन ऑफ लिबर्टी उन लोगों को नुकसान पहुँचाते इससे पहले मैनचेस्टर ब्लैक आकर इन लोगों को रोक लेते हैं। फाइट के बीच ही कपल यहाँ से भाग निकलते हैं ताकि उनको कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि सारे एलियंस बुरे नहीं होते। पर जब मैनचेस्टर ब्लैक एक आदमी का मास्क उतारते हैं तो हम क्या देख पाते हैं, ये तो ऑफिसर पेट्रोसेली है। वो उससे कुछ बात कर पाते कि तभी पीछे से और भी सारे चिल्ड्रन ऑफ लिबर्टी आकर के मैनचेस्टर को पकड़ लेते हैं। पर शुक्र है कि इसी वक्त सुपरगर्ल यहाँ आकर मैनचेस्टर ब्लैक की हेल्प भी कर देती है, और सारे के सारे चिल्ड्रन ऑफ लिबर्टी सुपरगर्ल को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। सुपरगर्ल और मैनचेस्टर अभी बात करने ही वाले थे कि तभी हवा में से बहुत सारे कागज यानी कि पैम्पलेट्स गिरने लगते हैं, जो कि एजेंट लिबर्टी की मीटिंग का इन्विटेशन था, और उसका टाइटल था टुनाइट लास्ट ग्लेमिंग। इसलिए सुपरगर्ल फौरन ही वहाँ के अटैकर को उठाकर एजेंट लिबर्टी के बारे में पूछती है कि वो कौन है। तो जवाब मिलता है कि वो सभी एजेंट ऑफ लिबर्टी हैं, यानी कि इन चिल्ड्रन ऑफ लिबर्टी को भी अभी ये नहीं पता है कि एजेंट ऑफ लिबर्टी असल में कौन है। इधर एलकॉप में लीना ईव के साथ में मिलकर हार्ट पर कोई रिसर्च कर रही थी, पर हर बार फेल हो जाती है, इसीलिए वो उस खराब हार्ट को जला देती है। वो किस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रही है ये हमें आगे ही पता चलेगा। वहीं डीईओ में एलेक्स और सुपरगर्ल आकर के कर्नल हेली को होने वाले अटैक के बारे में बताते हैं, जो कि चिल्ड्रन ऑफ लिबर्टी करने वाले हैं, जैसा कि पैम्पलेट में लिखा था। तो कर्नल हेली गुस्से से कहती हैं कि ये काम डीईओ का नहीं है बल्कि एफबीआई का है, और वो सुपरगर्ल को यहाँ पर डांटती हैं कि बिना बताए उसे कहीं भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी वो डीईओ के लिए काम करती है, तो उसको जितना ऑर्डर मिले वो उतना ही काम करे। फिर दोनों बहनें वहाँ से बाहर आकर वही करती हैं जो हम करते थे जब हमें टीचर डांटता था। ये टीचर बहुत खड़ूस है, ये पता नहीं यहाँ तक क्यों है। आप लोग भी करते थे ना? सच बताइए कि आपके कोई ऐसे टीचर थे जिनकी आप बुराई करते थे? खैर, तभी वहाँ पर ब्रेनी आता है, जिससे कि दोनों चुपके से इन्वेस्टिगेशन जारी रखने के लिए बोल देती हैं, और ब्रेनी अपनी प्लेट एलेक्स को पकड़ा करके इन्वेस्टिगेशन करने चला जाता है। इस तरफ बेन जब सब्जी वब्जी लेकर अपने घर आता है तो अचानक से जॉर्जी बेन और लाइडिया को अपने पास टीवी की न्यूज़ देखने के लिए बुला लेता है। टीवी में बेन का वही वीडियो वायरल वाला चल रहा था जिसे कि जेम्स पिछले वाले एपिसोड में देख रहे थे। और वहीं इधर कैट को मेलिना जेम्स के लिए एक न्यू कोट लेकर आई थी। जेम्स भैया खुश कैसा नहीं होंगे जो इतना बड़ा सरप्राइज जो मिला है। तो लीना उन्हें बताती है कि आज उन्हें टीवी पर आकर एक डिबेट करनी है, पर जेम्स ये कहते हुए मना कर देते हैं कि उन्हें खुद से आज एक दूसरी मीटिंग में जाना है। इसलिए लीना नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अंकल जॉन मैनचेस्टर ब्लैक के घर आकर उन्हें गेट टुगेदर के लिए इन्वाइट करते हैं, और साथ ही साथ एड्रेस भी पर्ची पर लिख कर दे देते हैं। जॉन के जाने के बाद जब अंदर मैनचेस्टर ब्लैक अपने बाथरूम में आते हैं तो उन्होंने वहाँ पर ऑफिसर पेट्रोसेली को बांध रखा था, और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी कर रहे थे ताकि उन्हें एजेंट लिबर्टी के बारे में जानकारियाँ मिल सकें। सभी लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि वो एजेंट लिबर्टी के बारे में जान सकें, पर इनकी कोशिश सबसे ज़्यादा खतरनाक है। वहीं इस तरफ कैट को में जेम्स कारा को सारी बात बताते हैं, तो कारा डिबेट वाले मैटर को निया के साथ मिलकर हैंडल करने के बारे में एक आइडिया देती है। पर जब दोनों पलटकर निया को देखते हैं तो हमारी प्यारी निया वर्क प्लेस पर सो रही थी। दोनों निया के पास जाते हैं, पर तभी निया अचानक से जाग जाती है। जेम्स और कारा को अपने पास में देख करके वो उनसे सोने के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि ऐसा मेरे साथ काफ़ी बार हो जाता है। तो दोनों से डॉक्टर के साथ मिलने की सलाह दे करके वहाँ से चले जाते हैं। अब वहीं डीईओ में ब्रेनी एलेक्स को बुला करके चिल्ड्रन ऑफ लिबर्टी के हैम सैंडविच वाले कोड के बारे में बताता है, जिसका मतलब है कि मुँह पर तमाचा मारना, और यही उनके कोड का अटैक भी है, यानी कि अटैक का कोड भी है। तभी वहाँ पर कर्नल हेली भी आ जाती हैं, जिन्हें देखकर दोनों डर जाते हैं, पर ब्रेनी यहाँ पर सिचुएशन को संभाल लेता है। इधर जेम्स को टॉम नाम का बंदा एजेंट लिबर्टी से बात करवाने के लिए ले जाता है, पर उसकी कार में हमें वही वाला कुत्ता दिखता है जो कि हमने अभी शुरुआत वाले एपिसोड में देखा था, यानी कि ये टॉम भी चिल्ड्रन ऑफ लिबर्टी है। अब वहीं एलकॉप में लीना का एक और ट्रायल फेल हो गया था, पर जब ईव उस हार्ट को बर्न करती है तो हार्ट बर्न नहीं होता,
यानी कि रीना को जो ट्रायल फेल लग रहा था वो फेल नहीं हुआ बल्कि वो कामयाब रहा है। रीना इस हार्ट को इनविंसिबल हार्ट बोलती है। आगे कारा और निया डिबेट की तैयारी कर रही थी, पर यहाँ पर भी निया को बार बार झपकियाँ आती रहती हैं। इसी बीच असिस्टेंट आकर दोनों को साथ चलने के लिए कहती है। जहाँ जाने के बाद हम क्या देखते हैं भाई कि यहाँ पर बेन के साथ डिबेट थी, यही बचा था। जेम्स एजेंट लिबर्टी से बात करने के लिए बार बार टॉम से पूछते हैं, तो टॉम एक बार में जवाब देता है कि वो सभी एजेंट ऑफ लिबर्टी हैं। यहाँ टॉम जेम्स की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है गार्डियन बनने के लिए। तभी टॉम को कॉल आ जाता है, पर यह कि कॉल और मैसेजेस उसे बार बार आ रहे थे, तो टॉम हर बार बहाना बनाता है कि ये उसकी वाइफ कर रही है। और एक बार कॉल को पिक करने के लिए जेम्स को अपना कुत्ता देकर के टॉम वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर उसका कुत्ता भी सामने वाले घर को देखकर भौंक रहा था। आप लोगों को याद होगा कि ऐसे ही ये एलियन को देख करके शुरुआत वाले एपिसोड में भी भौंका था। जेम्स को थोड़ा थोड़ा शक होता है, पर वो जाहिर नहीं करते। वहीं मैनचेस्टर ब्लैक के काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद भी पेट्रो सली अपनी ज़ुबान से कुछ भी नहीं निकालता। और वहीं यहाँ दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि इधर काफ़ी अच्छी कड़ी डिबेट चल रही है। यहाँ दोनों ही लोग एक दूसरे को अच्छी टक्कर देते हैं, लेकिन आखिर में एजेंट लिबर्टी बेन जीत जाता है। अब इसके बाद में वहीं काला के घर पर सभी लोग गेट टुगेदर के लिए आए थे। यहाँ पर ब्रेनी और मैनचेस्टर ब्लैक भी आ जाते हैं। फिर कारा की मम एलाइजा निया को एक डॉक्टर के बारे में बताती हैं, जो कि नींद के लिए काफ़ी अच्छी सलाहें दे सकते थे। पर निया यहाँ पर बहाने बनाने लगती है कि उसके पास पहले से ही एक डॉक्टर है, पर अभी तो उसने ऑफिस में कहा था कि उसे एक डॉक्टर की ज़रूरत है, इसीलिए उसे डॉक्टर की सलाह दी थी जेम्स और कारा ने। पर यहाँ ये झूठ क्यों बोल रही है, ये ज़रूर कुछ छुपा रही है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। यहाँ पर सभी लोग अपने अपने पर्सनल मैटर्स के बारे में बात करते हैं। इसी बीच कारा एपिसोड के स्टार्टिंग वाले इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए डॉग का जिक्र करती है, तो जेम्स को भी टॉम के डॉग के बारे में याद आ जाता है। वो उसके और अपने बीच हुई सारी बातें सभी को बता देते हैं। उनकी बात को सुनकर मैनचेस्टर बताते हैं कि लिबर्टीज के मास्क में एक इंफ्रारेड लेंस लगा है। तो ब्रेनी अपने साथ लाया हुआ मास्क निकालकर सभी को दिखाता है, जिस लेंस को लेकर सीधा एलेक्स खिड़की से बाहर देखती है, जहाँ सामने की बिल्डिंग पर ए लिखा हुआ था। ए फॉर एलियन, यानी कि ये एलियन का घर है। इसे मार्क किया गया है, शायद इन्हीं जगह पर आज अटैक होने वाला है। ये सब इस अटैक के बारे में समझ जाते हैं, और टुलाइट लास्ट ग्लेमिंग का मतलब होता है कि ये लोग सनसेट के वक्त अटैक करेंगे, जो होने में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। फिर क्या, सभी लोग एक एक करके जाने लगते हैं अपने काम को अंजाम देने के लिए, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। पर लीना जेम्स को रोकती है और इन सब से दूर रहने के लिए कहती है, तो जेम्स यहाँ पर उसे डीए का एग्जाम्पल देते हुए अपनी ज़िंदगी के पर्सनल मैटर से दूर रहने को बोलते हैं और गुस्सा करते हैं। इससे हमारी लीना को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वहीं बेन आराम से अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहा था और उसके चिल्ड्रन लिबर्टी अपना अटैक करने के लिए तैयार हो रहे थे। वहीं जेम्स सीधा जाकर टॉम को रोकने की कोशिश करते हैं, पर टॉम ने उन्हें मना कर देता है, जिस पर जेम्स को गुस्सा आता है और वो टॉम को एक बढ़िया सा धोबी बचाड़ दे देते हैं। इधर ब्रेनी इंफ्रारेड वाला लेंस लेकर के सारे ए मार्ट वाले घर से ए मिटा रहे थे कि तभी पीछे से चिल्ड्रन ऑफ लिबर्टी की बहुत बड़ी टीम आ जाती है और ब्रेनी को ऐसा करने से मना करती है। पर ब्रेनी इज बेस्ट इन फिजिक्स। वो उन लोगों को उल्टा धमकाते हुए कहते हैं कि तुम लोग मुझसे मत भिड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें धो दूंगा, वो भी फिजिक्स के जरिए। और होता भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। ब्रेनी बिना छुए इन सबको अच्छे से धो देते हैं। वैसे आप सभी का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर अगले वाले एपिसोड में मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ आप सनसेट आराम से हो जाता है और कोई भी अटैक नहीं होता। अब रात में चिल्ड्रन ऑफ लिबर्टी का दूसरा ग्रुप ए मार्क्ड वाले घर के गेट को तेजी से खटकाने लगते हैं, पर यहाँ से एजेंट ऑफ लिबर्टी का ही मास्क पहने मैनचेस्टर ब्लैक निकलते हैं और सारे के सारे ग्रुप मेंबर्स को गोली से उड़ा देते हैं। बदला ले लिया बदला। वहीं चिल्ड्रन ऑफ लिबर्टी का दूसरा ग्रुप दूसरे एलियन के घर में घुस के उसे मारने लगता है, जहाँ पर उस एलियन की छोटी सी बच्ची भी थी, जिसका नाम एलाना है। अपने डैड को इतनी बुरी तरह मार खाते हुए देख करके एलेना अपने पेट, छोटे सा पेट जो कि एक सेलेमेंडर टाइप का था, उससे हेल्प मांगती है। और देखते ही देखते वो छोटा सा सेलेमेंडर टाइप का उसका पेट एक बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाता है, जिसे देख करके सारे चिल्ड्रन ऑफ लिबर्टी वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। घर से बाहर निकल के आग से उन लोगों पर हमला कर रहा था, पर तभी ये बात सुपरगर्ल और एलेक्स को भी पता चल जाती है। सुपरगर्ल यहाँ पर फौरन ही ड्रैगन को रोकने के लिए चली जाती है। यहाँ टक्कर एकदम बिंदास हुई थी। ये सेकंड फाइट सीन बहुत ही अच्छा था। फर्स्ट ब्रेनी का और सेकंड ये वाला मेरा फेवरेट हुआ। ड्रैगन और सुपरगर्ल की फाइट चली रही थी कि तभी एलेना आकर एलेक्स को बताती है कि ये उसका स्पाइक है, यानी कि उस ड्रैगन का नाम स्पाइक है। उसे कोई लोग हर्ट मत करिए, वो बस हमारी हेल्प कर रहा था और हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। एलेक्स सीधा ये बात सुपरगर्ल को बताती है, तो सुपरगर्ल स्पाइक के पास जाकर उसे शांत करती है और कहती है कि अब एलेना और उसके डैड सेफ हैं, तुम चिंता मत करो। और तो ये बात सुनते ही स्पाइक फौरन से अपने नॉर्मल वाले रूप में आ जाता है। यहाँ सारा मैटर सॉल्व होने के बाद में जब दोनों डीईओ वापस जाती हैं,
तो कर्नल हेली इनकी डांटते हुए तारीफ भी कर देती हैं और चिल्ड्रन ऑफ लिबर्टी के केस पर फिर से आगे काम करने के लिए हाँ भी कर देती हैं। इस बार एलेक्स बाहर जाते हुए कर्नल हेली को सैल्यूट करना नहीं भूलती। इधर बेन के घर पर लाइडिया बेन को आकर के फ़ोन देती क्योंकि कॉल उसके लिए आया था। कॉल पे बात करने के बाद बेन को पता चलता है कि उसका खुद का शो टीवी पर आने वाला है, जिससे दोनों हस्बैंड वाइफ खुश हो जाते हैं। आगे एलेक्स, जॉन, कारा निया की नींद और एजेंट लिबर्टी के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर इन लोगों के निया के झूठ के बारे में भी पता चल जाता है, पर वजह नहीं पता चलती। मुझे भी नहीं पता एक्चुअली में। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी जगह पर टॉम जेम्स को आकर के उसकी लाइफ बचाने के लिए थैंक्स बोलता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि एक पूरा ग्रुप गायब हो चुका है। इसलिए वो यहाँ पर जेम्स को आगाह करता है कि वो एजेंट लिबर्टी की मैटर से दूर रहे, इससे उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है, और बातों में उलझाए रखता है। तभी पीछे से कुछ चिल्ड्रन ऑफ लिबर्टी का ग्रुप आकर के यहाँ हमारे जेम्स को किडनैप कर लेते हैं। यानी कि ये टॉम भी धोखेबाज है। हद होती है, जेम्स को किडनैप करने की क्या ज़रूरत थी भाई। वहीं इधर एल कॉप में लीना काफ़ी परेशान हो रही थी, तो वो आखिरकार फैसला कर लेती है और ईव को ऑर्डर देती है कि न्यू ह्यूमन सब्जेक्ट लाने के लिए। वेल ये काम इलीगल था, पर लीना आज काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, इसलिए वो इस बारे में फ़ौरन ही फैसला कर देती है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है, पर लीना अभी ये नहीं समझ सकती थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में थी। वहीं एपिसोड के लास्ट में मैनचेस्टर पेट्रोसेली के पास आते हैं, जहां पेट्रोसेली अब इतनी सारी मार खाने के बाद में और सारे मास्क देखने के बाद जो कि मैनचेस्टर ब्लैक उन लोगों के पास से लाए थे जिन्हें आज उन्होंने मार दिया था, उन्हें देख करके पेट्रोसेली फ़ौरन ही बता देता है कि उसे ऑर्डर कोल्डवेल नाम से मिलते थे। पर अब इन सब सारी बातों के लिए देर हो चुकी थी। यहाँ पर मैनचेस्टर ब्लैक सीधा गन पेट्रोसेली के सिर पर रख देते हैं, जिसके साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। हमारा आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ना बताना भूलिएगा। और हाँ, अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं भी आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट बता सकूँ। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, यानी कि एपिसोड नंबर 7। तब तक के लिए सभी लोग खुश रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक टाटा बाय बाय।